अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जर्नल मैथमेटिक्स 9 7.3 फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन -3 एंड 7। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। पहले अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखने लगी हूँ। अर्थमेटिक मीन दो वैल्यूज़ के दरमियान फाइंड करने का फार्मूला क्या है? a + b/2। पहली रकम ए है, दूसरी रकम बी है। रिप्लेस द वैल्यूज़। ए की जगह -3 लिख दूंगी, बी की जगह 7 और नीचे 2। अर्थमेटिक मीन -3 + 7, -3 और +7 क्या हो गया? +4। सही है, +4 आया आपके पास। तो अब आप क्या लिख सकते हो इसको? 4/2 अर्थमेटिक मीन। 2 कितनी बार 4, 2 2 बार 4, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही इसी तरह का है। इसमें भी अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या फार्मूला आपके पास? a + b/2। ए की वैल्यू इस बार x-1 है। चाहे आप सेपरेट करके लिख लें, a = x-1 और b = x + 7। तो a की वैल्यू आपके पास x-1 और b की वैल्यू x + 7/2। अब ये x और ये x 2x हो जाएगा, आगे लिख रही हूँ। और ±-7 में से 1 कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर से अब 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कितनी बार 6, 2 3 बार 6, और ये नीचे भी 2 है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया आपका x + 3 अर्थमेटिक मीन का। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 3 पहली वैल्यू आपके पास √7 और दूसरी वैल्यू b की वैल्यू आपके पास 3 √7। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। तो पहली रकम क्या है? √7 और दूसरी रकम है 3 √7/2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है। √7 को इग्नोर करें तो देखें ये भी 3 और 1 4, जो 4 तो यहाँ पर लिख लेती हूँ 4 √7/2। ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 √7। √7 को हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ 1 लिख दिया तो 3 और 1 4 सॉल्व हो गया। अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया 2 √7। नेक्स्ट अब ए वैल्यू आपके पास है x² + x और +1, और बी में आपके पास वैल्यूज़ हैं x² - x और +1। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे a + b/2। ए की वैल्यू है x² + x +1 प्लस बी की वैल्यू आपके पास x² - x और +1। देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ कट जाती हैं। x² वाली x² में सॉल्व होगी, ये भी x², ये भी x², तो 2x²। ये x और ये x कट जाएगा, 1 और 1, ये भी 2। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो आ गया x² + 1, 2 1 बार 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया x² + 1 अर्थमेटिक मीन का। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, इफ़ 3 and 6 आर 2 अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन है। पहला अर्थमेटिक मीन 3 और दूसरा 6 है। बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान 3 और 6 अर्थमेटिक मीन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अर्थमेटिक मीन दे दिए गए हैं और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं दो अर्थमेटिक आ जाएंगी वैल्यूज़ आपके पास, तो अब आप पहले फर्स्ट लिखेंगी। उन्होंने क्या है, ए और बी के दरमियान 2 अर्थमेटिक मीन है, मतलब 3 और 6। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी? 4 होगी। तो इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लें। A 3 6 B इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, तो इसमें 3 फार्मूले यूज़ होंगे, डी के लिए, बी के लिए और ए के लिए। क्योंकि ए का फार्मूला हमारे पास है ए का फार्मूला है हमारे पास A2 - D।
A2 माइनस डी। ए का फार्मूला है A2 माइनस डी। फिर आगे बी का फार्मूला है हमारे पास, ये आपकी बुक के पीछे लिखे हुए हैं, एक एग्जांपल है सेम ऐसी है, वहाँ से लिया मैंने फार्मूले। अब 7th क्लास की बुक में आ गया भाई, ये शायद 8 में, तो उन्होंने पीछे खुद ही लिख दिए हैं। और डी का फार्मूला है हमारे पास A3 माइनस A2। इसमें भी डी इन्वॉल्व है, इसमें भी डी इन्वॉल्व है, तो पहले डी ही निकालेंगे। वो क्या है A3 माइनस A2। पहली रकम A1, दूसरी A2, ये A3 और ये A4 होती है। ठीक है, अब उन्होंने आपसे कहा है A3 और A2 को माइनस करें और फिर आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसके ऊपर छोटा छोटा लिख लेती हूँ लेड पेंसिल से, A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू 3 है, A3 1 2 3, A3 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 3 है, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 6 में थे 3 माइनस किया तो 3, तो D की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। आप A भी फाइंड कर सकते हैं, B भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं A की तरफ आ जाती हूँ। A2 की वैल्यू 3 लिखी हुई है और D की वैल्यू भी 3 है। 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू आ गई 0। अब बी फाइंड करने लगे हैं। A3 की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो इसमें ऐड का साइन है फार्मूले में, A3 प्लस डी है, बाकी दोनों में माइनस था। ठीक है, तो 6 7 8 और 1 9, तो ये डी भी आ गया, ए भी आ गया आपके पास, और बी, ए बी और डी तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। तो आपने फाइंड भी कर ली, ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी, आपको मालूम हो गई है जी। B9 है और A0 है। ये जो फॉर्मूले थे ये आपने याद रख लेने थे। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 11 एंड 19। अब इनका मेथड हो रहा है, ये तीसरा चौथा पाँचवां छठा एक सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा 3 अर्थमेटिक मीन है, पहले 2 थे ना, अब 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं 11 और 19 के दरमियान। हाँ जी, तो 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं 11 और 19 के दरमियान। देखें उसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को हम लिखें। अब A1 A2 A3 B द 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, 2 लाइनें इंग्लिश की लिखनी पड़ेंगी आपको, A1 A2 A3। ठीक है, B द 3 THREE 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 11 एंड 19। सही, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे। सो का वर्ड लगा के, पहला वर्ड ये 11 है, फिर इसके दरमियान A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है। 3 अर्थमेटिक मीन है, 11 और 19 के दरमियान A1 A2 A3, 3 अर्थमेटिक मीन है। आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो फिर हेयर तो इस पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा सकते हैं। ये क्या होता है, ANA प्लस N-1 इंटू डी। अब पहली वैल्यू A होती है, ठीक है, D आपके पास नहीं है, A की वैल्यू 11 है, D नहीं है। N कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 3 तो मीन थे फाइंड करने 11 और 19 के दरमियान, तो N की वैल्यू होगी आपके पास 5। अब A5 लास्ट वाली रकम क्या है आपके पास, वो है 19। ठीक हो गया। इस तरह आप N की वैल्यू भी आपको मिल गई है, क्या नहीं है आपके पास, D नहीं है, वो D हम फाइंड कर लेंगे पहले अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे, फिर अर्थमेटिक मीन फाइंड होंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास D नहीं है तो उन फार्मूले में D इन्वॉल्व होगा। तो फिर पहले ये फाइंड कर लेते हैं। A5, A की वैल्यू 11, N की वैल्यू 5, D नहीं है, A5 की वैल्यू 19 है, 5 में से 1 निकाल दिए 4, D हो गया। ये प्लस 11 है, इस तरफ ले जाए माइनस 11 हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा। 19 में से आपने
11 माइनस कर देने हैं तो 8 आ जाएगा। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 2 12 8। डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने फाइंड करने हैं 3 अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक A1 का फार्मूला है A+D, तो A+2D और A+3D। मैंने ये वाले यूज़ किए, 2 फॉर्म में यूज़ करते थे कि अगर आप एक में अर्थमेटिक मीन कोई अगले अर्थमेटिक मीन में भी यूज़ करते थे, लेकिन अगर आपने A1 ही गलत निकाला तो फिर आपका A2 भी गलत आ जाना था। इसलिए फिर मैंने वो वाला नहीं लिया, मैं ये वाला फार्मूला ले रही हूँ। अक्सर वैल्यूज़ ऊपर से बच्चे देख कर भी गलत लिख देते हैं, तो फिर अगर एक आंसर गलत तो फिर सारे गलत हो जाएंगे। तो मैं अभी इधर A1 इधर फाइंड कर देती हूँ आपको। A की वैल्यू क्या थी आपके पास 11 और D की वैल्यू आपके पास आई थी 2। तो A1 का आंसर क्या 11 12 और 13। A1 की वैल्यू आपके पास 13 आ रही है और ये ठीक है। पहला अर्थमेटिक मीन आ गया। दूसरा वो था आपके पास A+2D। ए की वैल्यू 11 है, 2 अपनी जगह पर है, डी की वैल्यू आपके पास 2 है। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे कैलकुलेटर ले लें, अगर नहीं पता चलता। 11 + 2 है, फिर ब्रैकेट में 2 है, तो आप देखोगे तो 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये 15 आ गया। चाहे डायरेक्ट लिख दें, चाहे अगर पता चल जाता तो प्लस माइनस कर दें, नहीं पता चलता तो फिर कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दें। अब इसमें A+3D आ जाएगा। ए की वैल्यू 11 है, 3 अपनी जगह पर है, डी की वैल्यू 2 आई थी। अब चाहे ये इकट्ठा कर लें, चाहे 11 3 2 बार 6 कर लो, 6 और 1 7, 17 आ गई थर्ड। A1 A2 और A3 जी, इनके दरमियान 11 और 19 के दरमियान 13 आ रहा है, 15 आ रहा है और 17 आ रहा है। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक 3 अर्थमेटिक मीन उन्होंने बोला था ये फाइंड हो गए। नेक्स्ट वी फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन। बस अब वैल्यूज़ ही डिफरेंट हैं। सेम एज ए लाइन भी ऐसे लिखूंगी, ये भी ऐसे लिखूंगी, ये फार्मूला भी ऐसे ही लिखूंगी। ठीक है, अब आगे लिखने लगी हूँ। A1 AB, A1 A2 A3, इसमें भी 3 करना है ना, तो उसमें भी मैंने लिखा था A1 A2 A3 be the 3 arithmetic means between, नजर नहीं आ रहा, 3 arithmetic means between √2 एंड, पहले √2 का वर्ड यूज हुआ है ना, √2 एंड 6 √2 6। सो A1 A2 A3 यहाँ पर आ जाएगा √2 और एंड पर आ जाएगा 6 √2। और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, तो इसमें एक पहली वैल्यू है √2, 1 2 3 4 5, N 5 है और AN आपके पास 6 √2 है। यस, ठीक हो गया। अब फार्मूले में रिप्लेस करेंगे, AN नहीं लिखूँगी, A5 लिखेंगे क्योंकि 5 रकमें हो गई हैं। ए की वैल्यू आपके पास √2 है, एन आपके पास 5 है और डी आपने फाइंड करना है। A5 की वैल्यू 6 √2 है, ये आपके पास √2 है, 5 में से 1 कर देंगे तो 4D। ये यहाँ पर ले आए 6 √2, ये माइनस √2 और ये 4D हो जाएगा। 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, 5 √2 कैसे, यहाँ इस √2 से बाहर 6 है, √2 से बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 √2, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 5/4 √2। डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप A3 उन्होंने बोला था फाइंड करने को, A1 A+D, तो A2 आपके पास होगा A+2D और A3 था आपके पास A+3D। A1
ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 और डी की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे एलसीएम लेंगे हम और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे जी। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखें। 4 और 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। 1 कितनी ज़ार 4 1 4 ज़ार 4 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। ये सेम वैल्यूज़ के ऊपर जो वैल्यू है तो वो तो ऐसे ही आ जाती है ना, 5 और 4 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 को नहीं सॉल्व किया, जस्ट उसके साथ जो वैल्यूज़ आ रही थी वो सॉल्व हो रही थी। A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 9/4 स्क्वायर रूट 2 और या 9 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 दोनों फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट A2 उन्होंने कहा था फाइंड करने को लिए आपको, तो A2 A की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। D की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है ये इस 4 के साथ कटिंग हो जाएगी और फिर आपके पास रह जाएगा ये स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 1 बार 2 2 2 बार 4 5 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसकी कटिंग होगी 2 1 बार 2 2 2 बार 4 तो नीचे 2 ही बचा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है, 1 2 ज़ा 2 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ सेम वैल्यू आ जाएगी 5 6 और 1 7 7 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा A2 की वैल्यू। यस, नेक्स्ट A की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 थी और 3 ऐसे ही आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो काट दें क्योंकि कटिंग तो नहीं हो रही। 15 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 1 कितनी ज़ार 4 1 4 ज़ार 4 तो 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 15 और 4 जमा हो जाएंगे, आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 15 16 17 18 19 19। A3 की वैल्यू आ गई आपके पास 19 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 जी। ये आपका कुछ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक सही है, बस इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट है। अब इसमें 6 अर्थमेटिक मीन है तो आप लिखोगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 be the 6 SIS 6 arithmetic means between 5 and 8. So 5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 रैंड पे क्या था 8 और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पहली वैल्यू आपके पास AN 6 तो अर्थमेटिक में थे, 2 रकमें थी तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और A8 की वैल्यू आपके पास है AD। हाँ जी, रिप्लेस द वैल्यू। A की वैल्यू 5 N की वैल्यू 8 D आपके पास इसमें नहीं होता। A8 की वैल्यू 8 ही है, रिप्लेस कर दी। 8 में से 1 7 8 उधर +5 है, उस तरफ जाकर -5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो D की वैल्यू आ गई 3/7। यस, अब 6 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। 6 फार्मूले A1 का फार्मूला A प्लस D। अब मैं आगे आगे कर दूँ, ऐसे ही कर देती हूँ कि इस तरह 6 नहीं आएंगी, इसी तरह कर देती हूँ। पहले A1 ही फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या है, पहली 5 होती है और D की वैल्यू आपके पास है 3/7। तो इसको आप 1 कितनी ज़ार 7 1 7 ज़ार तो 7 5 ज़ार 35 35 36 37 और 38 38/7। यस, A1 आ गया
38/7 और ये मैंने लाइनें जोड़ जोड़ के लिख दिया। तो आप किधर है, 8 इसके नीचे काट देती हूँ, ठीक है। फिर 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, ऐसे कर दूँगी। चलो आगे ही कर देती हूँ जिसका पहले किया है। A2 की वैल्यू क्या है, A+2D। तो A की वैल्यू 5 है, 2 अपनी जगह पर है, D की वैल्यू 3/7 है, तो 3 2 बार 6 है, तो LCM 7 है। 1 कितनी जार, 7 जार, 35 + 6 35 36 37 38 39 40 और 41 41/7 प्लस कर लें आप कैलकुलेटर पर। नेक्स्ट A2 आ गया, A3 A+3D। A की वैल्यू 5, 3 अपनी जगह पर, D की वैल्यू 3/7। अब ये 3 3 से नहीं कटता, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। 9 3 3 जार 6 नहीं होता, 9 होता है। कैलकुलेटर पर कर लें। अब इसके नीचे 1 और 7 का एलसीएम 7 7 1 7 जार 35 + 9, 35 में अब 9 ऐड कर दें, 44/7। ये मैंने एक बार ऐसे ही लिख दिया इसमें, ठीक है। 44/7 आ रहा है मेरा। तो गलत तो नहीं कर दिया। पहले 38/7 आया। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम, 5 वाला। 41/7, 44/7, 47/7, ठीक है। अभी 3 आए हैं, हमने 6 करने हैं। A3 हो गया, A4 तो A+4D हो जाएगा, ठीक है। तो A5 में क्या हो जाएगा, A+5D हो जाएगा। और A6 में क्या हो जाएगा, A+6D। अब ये स्केल से लगा लेना, अब मेरा हिल जाएगा, ये इसके नीचे ही पड़ा हुआ था। A4, अच्छा A की वैल्यू तो अब आपको याद होगी 5 है। 4 अपनी जगह पर, 3/7 तो 4 3 बार 12, LCM 7 ही आएगा। 1 7 जार 7 तो 30, 7 5 जार 35, तो 35 में हमने अब 12 ऐड कर देना है। यह क्या, इसमें आपको एलसीएम दोबारा लेना पड़ेगा। 12 47/49 फिर 47 आ गया। 30 इधर 4 था ना, तो मैंने 44/7 को लिख दिया था 47/7, इसीलिए मेरा मिस्टेक हो रहा था। इधर 44 था, 47/7। A4 की वैल्यू आई है, A5। A की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 अपनी जगह पर आ जाएगा। D की वैल्यू 3/7 है, 5 3 बार 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम 7 हो जाएगा, 35 7 1 जार 7, वो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपने ऐड कर देना है 35 में 15, 50/7 आ जाएगा। अब यस, A5 आ गया। A6 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपके पास। A की वैल्यू 5, इसमें तो आपकी अच्छी खासी एलसीएम की प्रैक्टिस होगी। ये से काट नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर नीचे होता तो करता 6 3 बार 18, LCM 7, तो पहला वैल्यू था पर 35 ही आ रही है हर एक में, क्योंकि यहाँ 5 ही जो है। अब 35 में 18 जमा कर दें, 35 + 18, 53/7। 53 प्राइम नंबर है, इसकी कटिंग 7 से नहीं होती। यस, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, ये 6 जवाब आ गए आपके। नेक्स्ट अब 7 है। अब आपने 7 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। लिखें A1 A2 A3, 7 तक गिनती लिखो। ये आखिरी है, नहीं होगी भी है। अच्छा, A1 A2 A3 A4 A5
A6, A7, be the 7 arithmetic means between 8 and 12। सो अब पहले ये 8 लिख दो, फिर A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 और आखिरी रकम 12। तो कितनी होगी? 7 तो पहले थी, 8 और 9 होगी ना। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए की वैल्यू 8, तो फार्मूला मैंने लिखा ही ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू 7, 8, 9 होगी, क्योंकि 7 अर्थमेटिक मीन 8 और 1 ये 9 रकम, और ए 9 इज़ इक्वल टू आखिरी रकम क्या है आपके पास 12। ए 9, ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 9, डी नहीं होता। ए 9 की वैल्यू 12, 8 प्लस 9 में से 1 8 डी, 12 में से 8 माइनस हो जाएंगे, ये 8 डी इधर ही रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 एक बार, 4 4 2 बार, तो डी की वैल्यू फिर फ्रैक्शन में आ गई है और वो है 1/2 जी। अब A1, A2, A3, A4 फाइंड करना है। अब हमने 7 फाइंड करने हैं। A1 की वैल्यू है A प्लस डी, A2 की वैल्यू है A प्लस 2D फार्मूला, सॉरी। A3 का फार्मूला है A प्लस 3D। A4 का फार्मूला है A प्लस 4D और A5 का फार्मूला है A प्लस 5D और A6 का है A प्लस 6D और A7 का होगा, अब मेरे पास स्पेस नहीं है इस पेज पर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ A प्लस 7D। ठीक है, सारे फार्मूले लिख लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। मुझे ना कोई मिलता जिससे मैं लाइन लगा लेती हूँ। अब वो ना मेरा इसके नीचे पड़ा हुआ है, मुझे उठना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत ही अच्छी लगाई है, इससे तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, ठीक होगी। अब देखें, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A1, ए की वैल्यू क्या है जल्दी से बता दो। अब 8, डी की वैल्यू 1/2, फिर आ गया एलसीएम। वैसे अब कुछ कैलकुलेटर भी हैं जिस पर डायरेक्ट एलसीएम आ जाते हैं। 1 की 3 2, 1 2 2 8, 2 बार 16। अब हर जगह यहाँ पर 16 ही आना है, देख लेना। ठीक है, 16 और 1 17 आ गया, 17/2। A1 की वैल्यू आ गई आपके पास। A2 में आप देख लें, ए की वैल्यू आपके पास 8 है, 2 अपनी जगह पर है, 1/2 है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 8 1, चलो जी ये तो कटिंग होकर छोटा हो गया। 8 और 1 8 और 1 9, क्योंकि ये 2 एक बार 2 2 2 बार काटेंगे जाएगा। A2 की वैल्यू तो आपके पास आ गई है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 6 9 आती है आपके पास A2 की वैल्यू। इन्होंने कटिंग ही नहीं की हुई, 18 ओवर शायद लिखा है, मेरी तो 9 आ रही है। 18 भी आएगा तो 9/18 ही होगा ना। बुक भी इधर है आपकी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 6 9 ही आ रही है भाई। A3 है, ए की वैल्यू क्या है 8, 3 अपनी जगह पर, डी की वैल्यू 1/2, 3 एक बार 3 एक बार, 3 और 2। अब जब इस तरह की सिचुएशन थी 1 2 2 तो 16 + 3, क्योंकि 1 2 बार 2 तो 2 8 बार 16 16 17 18 19 19 आ रहा है भाई इसका। A2 की वैल्यू आ गई 19/2। ठीक है, A4 देख लें। अब ए की वैल्यू 8 है, 4 अपनी जगह पर है, 1/2 है। 2 की कटिंग इससे हो जाएगी तो छोटा हो जाता है जो, तो एक बार 2 2 बार 4 8 और 2 10। ठीक हो गया। A4 की वैल्यू 10। इवन वर्ड्स की आसान हो रही है क्योंकि वो उसकी कटिंग हो रही है ना। नेक्स्ट आप 5, ए की वैल्यू 8, 5 अपनी जगह पर, डी की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगी 5/2। तो
16 + 5 ऐड कर दो। अब ये 16 कैसा आया, 1 2 ज़ा 2 2 8 बार 16, ऐसे ही था ना। अब 16 और 21, यस 21/2। अब A6 मैं भी आपकी बुक के ऊपर ये कटिंग ना की हो, वैसे की होगी, जब होती है तो फिर तो करनी होती है। A की वैल्यू 8 है, 6 अपनी जगह पर है, 1/2 है। 2 कितनी बार 6, 2 3 बार 6, 8 + 3 हो जाएगा 8 9 10 और 1 11। A6 की वैल्यू आपके पास आ गई 11। नेक्स्ट 7, A7 हमें पास जगह नहीं ना थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया था। अब 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/2, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ रहा है, 1 2 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 16 + 7। तो आपके पास A7 की वैल्यू आ जाएगी 23। A7 23/2। अब आ गया आपका जवाब, 7 जवाब आए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 के साथ। आपके ये 6 इनमें से क्वेश्चन दे देते हैं, ये जो हमने ज़्यादा वाले किए कहाँ से किए थे, 3 से, और वो जो ऊपर वाले हैं वो 2 नंबर में दिए थे। अच्छा भाई अब इधर आ जाओ। 7 क्वेश्चन, इफ़ द अर्थमेटिक मीन 5 and B is 10, अर्थमेटिक मीन A + B/2 फार्मूला है, और एक बार स्टैंड दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा वो कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन है 5 और B के दरमियान, पहली रकम 5 और दूसरी रकम आपके पास है ही B, तो A की जगह 5 लिख दिया, B की जगह B ही लिख दिया, इधर 2 ही लिख दिया, और इज़ जो सा है वो इक्वल के दूसरी तरफ होता है, मतलब 10 इधर आएगा कि 5 और B का जो अर्थमेटिक मीन है वो 10 है। तो वो इस बार उन्होंने अर्थमेटिक मीन खुद निकाल दिया, उन्होंने कहा दूसरी रकम यानी B जो रह गया उसकी वैल्यू फाइंड करें, 2 इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 + B ये हो गया 20। 5 + B प्लस है तो इधर आकर -5 हो जाएगा, तो ये 15। B की वैल्यू आ गई आपके पास 15। बस इतना सा आंसर था। मैंने वैल्यू गलत नहीं लिखी, नहीं B की वैल्यू 15 ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ द अर्थमेटिक मीन A and 10। अच्छा जी ये भी वैसा ही है, अर्थमेटिक मीन है A और 10 के दरमियान, A और 10 के दरमियान अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है 40, वो 40 इधर लिख देना, चाहे इधर आप लिख लें, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 40 है, इसमें अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या था 10, सही है। अब इज़ इक्वल A की जगह 10 नहीं, A की जगह A ही आएगा और B की जगह 10 आएगा। जी अब प्लस 10, पहले तो ये जो फ्रैक्शन में 2 है ये इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये A + 10 हो जाएगा, 2 0 0 4 2 बार 8 80 हो गया, A + 10 हो गया, 80 में से 10 माइनस कर दें क्योंकि +10 इस तरफ आकर -10 हो जाएगा, तो 70 आ गया। A की वैल्यू अब आपके पास 70 आ गई, ठीक है, ये आसान ही थे। नेक्स्ट इफ़ 3 अर्थमेटिक, लो फिर से आ गया। अच्छा इफ़ 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B और 5 9 and 13 फाइंड A and B। A और B की वैल्यू फाइंड करें, जबकि 5 9 और अच्छा इस बार आपको 3 अर्थमेटिक मीन निकाल कर दे दिए गए हैं। ये जो अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना उधर जिसमें आपने 3 फार्मूले लगाए थे, ये उसी तरह का है। इफ़ 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B are 5 9 and 13, तो पहली रकम A, फिर 5, फिर 9, फिर 13, फिर एंड पर B, ठीक है। सो ये 1 2 3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ठीक हो गया। अब आपने A1 की वैल्यू, अच्छा इन्होंने 3 आपको निकाल के दिए हैं, A की वैल्यू भी निकाल के दी हुई है,
तो वो अब आपने रिप्लेस करनी है, ठीक है। ये किस तरह किया था आपने ये वाला क्वेश्चन, ये था ना 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए है, इस बार 3 अर्थमेटिक मीन दिए मैं, तो करने उसी तरह ही है। पहले ए बी डी की वैल्यू हम निकालेंगे, ए और बी फाइंड करना है ना, डी आएगा तो ही ए बी होता है। ए का फार्मूला क्या था, A2 माइनस डी, ठीक है। बी का फार्मूला क्या था, A3 प्लस डी, और डी का फार्मूला था A3 माइनस A2, यही था। ये ले जी, ये हमने फार्मूले लिख लिए हैं, और ये हमने लिखा था A1 A2 A3 A4 और A5, सही हो गया। अब हमने A2 लेना है, A2 की वैल्यू 5 है, D हमारे पास है ही नहीं है, तो पहले D फाइंड करते हैं। A3 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू 5 है, तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 4। D की वैल्यू आ गया, अब इस तरह 4 रिप्लेस कर दें तो A की वैल्यू 1 आ गई आपके पास। A3 क्या है 9, और D की वैल्यू आपके पास 4, तो B आ गया आपके पास 13। ए और बी की वैल्यू फाइंड होगी, या उन्होंने ए बी कहा था, उसके लिए आपको डी भी चाहिए था। ये 3 फाइंड, यानी एक ही क्वेश्चन में ये उस जैसा क्वेश्चन ही है, उसमें 2 अर्थमेटिक मीन थे, इसमें 3 अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन निकाल दिए गए थे, ए और बी आपने फाइंड करना था। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और साथ ही आपके एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। इसके क्वेश्चन 9 ही थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।